वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स का डेली एनालिसिस के साथ साथ आज चूंकि लास्ट सेशन ऑफ द वीक था तो आज हम पूरे वीक की परफॉर्मेंस का भी एक जायजा लेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है। और ये बात हम ज़रूर करेंगे कि जो हमारे प्रेडिक्टेड टारगेट्स हैं क्या वो अचीव होने जा रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और जैसे कि लास्ट हमने इस करंट वीक का जो एनालिसिस हमने किया था वो हमने इस कैंडल के ऊपर किया था और हमने कहा था कि ये कैंडल बेरिश होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही है क्योंकि ये कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप के ऊपर मौजूद है। और तो देख लें ऐसा ही हुआ कि करंट वीक में ये कैंडल्स हमें नजर आई। मार्केट में इंट्राडे लेवल पे हमें रिट्रेसमेंट्स करेक्शंस नजर आई लेकिन स्टिल मार्केट अपसाइड पर मूव करती रही। तो देखें इस लेवल से मार्केट ने 42,100 का जो लेवल है इस लेवल से ट्रांजिट किया और 42,600 के लेवल के ऊपर वीक के लास्ट सेशन में क्लोजिंग दी। तो ओवरऑल तो वीकली अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छा गेन किया है, अच्छे स्टेप्स में एडवांस किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही आ रहा है कि जैसे हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि यहाँ पर मार्केट एक वोलेटाइल कंडीशन में है, मार्केट ओवरबॉट कंडीशंस में है, एक कंसिडरेबल लेवल पे मार्केट पहुंच चुकी हुई है। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स अभी तक नहीं चले, जिनमें मूवमेंट अभी तक कम रही है, उनमें मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और जो स्क्रिप्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं उनमें मूवमेंट स्लो के चांसेस हैं। तो बड़े इंटेलिजेंटली हमें प्ले करने की ज़रूरत है अपने स्क्रिप्ट्स में कि किस स्क्रिप्ट में हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो जाती हैं तो वी कैन मेक अगेन एंट्री, लेकिन उस रेजिस्टेंस से अगर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डाउन साइड पर जाता है तो हमें वहाँ से एग्जिट करना है। वो हमने उसमें लालच नहीं करना कि ये तो अभी प्रेडिक्टेड है कि इसके टारगेट्स ऊपर हैं। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्गर अपने बड़े टारगेट्स की तरफ जाना है, तो फिर हमने ये जो छोटी छोटी इंट्राडे करेक्शंस हैं उसमें हमारा स्क्रिप्ट अगर डाउन साइड पर आता है तो उससे परेशान नहीं होना। हमने वेट करना है कि जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स हैं उस तक वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जाएगा और वो ज़रूर जाएगा। तो भी फिलहाल बात कर लेते हैं KSE 100 इंडेक्स की। तो इस वीक में मार्केट ने, जैसे हमने कहा था कि इसमें ये सीधा रास्ता नहीं होगा, जिग जैग मूवमेंट हमें नज़र आएगी और हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस वीक में मार्केट इंडेक्स 43,000 के लेवल को टच कर सकती है, उसके करीब आ सकती है। तो देखें ऐसा ही हुआ कि 42,900 के लेवल तक को मार्केट ने टेस्ट किया, हिट किया और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दी 42,530 के ऊपर इस वीक में क्लोजिंग दी। तो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ जिग जैग रास्ते के ऊपर मूव कर रही है और स्टिल अगर देखें तो ये सारी एक्टिविटी ये लास्ट 2 वीक्स की ये बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, बोलिंजर बैंड के बाउंड्री के करीब है। अभी भी ये कैंडल्स अपने जो 20 DMA लाइन है उसकी तरफ मूव नहीं की। जैसे कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हमें नजर आई थी और कैंडल्स बिल्कुल 20 DMA को ब्रेक करके, ब्रीच करके दोबारा वापस ऊपर आई थी। तो वैसी कोई एक्टिविटी हमें नजर नहीं आई। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि मार्केट में स्टिल अभी पोटेंशियल बाकी है। अलबत्ता चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो जो यहाँ पर उसका माइंडसेट था वो माइंडसेट अब नहीं रहा, या जो माइंडसेट यहाँ पर था वो माइंडसेट यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोगों के टारगेट से वो अचीव हो चुके हैं। वो टारगेट्स अचीव करने के बाद उनमें प्रॉफिट बुकिंग का एक खासा कंसिडरेबल प्रेशर हमें नज़र आता है। यही वजह है कि मार्केट जैसे ही स्टेप अहेड करती है कुछ लोगों के स्क्रिप्ट्स मैच्योर होते हैं और वो अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अपने जो रिसर्च वर्क है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहकर अपने स्क्रिप्ट्स को होल्ड करने की ज़रूरत है। आप अगर अपने स्क्रिप्ट्स को स्ट्रांगली होल्ड रखेंगे और आप देखेंगे कि आपके इंटेंडेड टारगेट्स
अचीव होंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट्स गेंस दे चुके हैं। बहुत कम ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें अभी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मार्केट के करंट वीक की परफॉर्मेंस की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में इंडेक्स क्या मूवमेंट दिखा सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये लेवल जो एक हमें नज़र आ रहा है 42,700 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इंडेक्स के लिए, बिकॉज इस लेवल के ऊपर इंडेक्स को एक काफ़ी हमें प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है टॉप से, और इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। आज की क्लोजिंग स्पेशली इससे नीचे हुई है, कल की क्लोजिंग भी इससे नीचे हुई थी। मार्केट ने एक अच्छी मूव के बाद इसको ब्रीच करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो अब आने वाले वीक में चूंकि अभी ये दोनों कैंडल्स बोलिंजर बैंड के करीब हैं, इतनी ज़्यादा दूर नहीं गई, 20 DMA की तरफ इनकी मूवमेंट नहीं है और यहाँ से ये रिकवरी स्टार्ट हुई है। और आज की कैंडल की अगर बात करें तो ये बेसिकली लास्ट सेशन भी था, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हमें यहाँ पर नज़र आया, जिसकी वजह से नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हुई। लेकिन स्टिल इंडेक्स अपने एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है और अब पॉजिटिवली हमें नज़र आ रहा है इंडेक्स क्लोज इन कर रहा है जो टारगेट था 43,000 का, जो कि हमने इस लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, डिटरमिन किया था, डिक्लेयर किया था कि अगर इंडेक्स ने ये रेजिस्टेंस लेवल अपना ब्रेक किया तो इंडेक्स 43,000 के पास जाकर हॉल्ट करेगा, 43,000 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करेगा। तो ऐसा ही हुआ। यहाँ से इंडेक्स देखें, इंडेक्स एक अच्छे मोमेंटम के साथ निकला है। ये छोटी सी हमें रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, अगर कंसिडरेबल रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंट्राडे लेवल पे हमें प्रेशर नज़र आया, अदरवाइज सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है और इंडेक्स ने बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ इस लेवल तक मूव किया है। अब नेक्स्ट वीक में 43,000 का लेवल एक रियलिटी नज़र आ रहा है और ये इंशाल्लाह इंडेक्स नेक्स्ट वीक में पॉजिटिवली इन कैंडल्स की रोशनी में मूव करेगा और 43,000 के ऊपर नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग हमें नज़र आएगी। अभी तक कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं बता रहा कि मार्केट कोई करेक्शन में जाने वाली है या नेगेटिव ट्रेंड में जाने वाली है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडल चार्ट्स पॉजिटिवली अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें नज़र आ रहा है। एक नज़र हम RSI और मैकडी पे डाल लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI नो डाउट इस एरिया में ओवर हीटेड कंडीशंस में है और हमने जैसे बात की थी कि इस एरिया में जैसे मूव किया है ऑलमोस्ट उसी की कॉपी होगा, तो ये इस एरिया में उसी की कॉपी हुआ और उसके बाद एक ये RSI हमें कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज ये आप ये देखें कि इस सारे अरसे में मार्केट ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रही है, सिर्फ इसमें इसने डाउन साइड पर मूव किया है 70 के मार्जिन से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर अभी तक इंडेक्स अपने ओवरबॉट एरिया में है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये इसमें जो इंट्राडे लेवल पे या डे लेवल पे जो इसमें ये डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहा है ये ना होता तो RSI अभी कहाँ तक पहुँच चुका होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि मार्केट अपने आप को स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करती है, फिर अपसाइड पर मूव बनती है, करेक्ट करती है, फिर अपसाइड पर मूव करती है। तो नेक्स्ट वीक में भी हमें यही नज़र आ रहा है कि RSI अब चूंकि ये 70 के मार्जिन के करीब पहुंच चुका हुआ है तो ये इसको अगेन अप्रोच कर सकता है और इसको ब्रीच करके नीचे भी जा सकता है और बहुत लाइकली है कि चूंकि सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है तो RSI अगेन 70 के मार्जिन से या इस अपने सपोर्ट लेवल से, जो सपोर्ट लेवल इसको अवेलेबल है, ये अगेन टर्न बैक करेगा और एक अप साइड पर अगेन एक अच्छी रैली हमें नेक्स्ट वीक में इंडेक्स दिखा सकता है इस एरिया में मूव करते हुए। तो RSI तो बेसिकली अगर सेंटिमेंट के साथ और कैंडल स्टिक चार्ट के साथ मिलाकर इसको रीड करें तो स्टिल ओवरबॉट एरिया में रहने की कोशिश करता हुआ, हमें सर्वाइव करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है कि RSI वांटेड टू स्टे इन द ओवरबॉट एरिया। इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि जैसे आप ये देखें कि जैसे यहाँ पे एक हमें इंटेंशन नज़र आ रही है कि RSI एक बड़े मोमेंटम के साथ अपसाइड पर निकला है और ये इस एरिया को छोड़ना चाह रहा है, ऊपर निकलना चाह रहा है और इस
जगह पे भी हमें नज़र आ रहा है कि RSI इस ओवरबॉट कंडीशन से बड़े शार्प एंगल के साथ नीचे आया और ये यहाँ से नीचे निकलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ से इसने सपोर्ट ली और अपसाइड पर वापसी का रास्ता इख्तियार किया। इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है हमें। यहाँ पे RSI का कोई मूव या एक शार्प एंगल नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे RSI ओवरबॉट एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो ये स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहीं पर इसी एरिया में ऑपरेट करने की। तो नेक्स्ट वीक में भी कुछ इसी तरह की मूव हमें बनती हुई इसी एरिया में नज़र आ रही है और RSI इसी एरिया में स्टे करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, मैकडी में भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। अगर हिस्टोग्राम्स को देखें तो हिस्टोग्राम बड़े होने के बाद काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुके हैं। ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब ही 2 दिन से ट्रेवल कर रही है और उसके लेकिन अपर साइड पर है। अब ये कंडीशंस वोलेटाइल हैं, यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे निकल जाए और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ से अगेन टर्न बैक करे। देखें, अगर इसने ब्लू लाइन ने इसको क्रॉस करके नीचे जाना होता तो अभी इसको यहाँ पर काफ़ी मौका अवेलेबल था, ये जा सकती थी, लेकिन ब्लू लाइन नहीं गई, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, जो स्विंग लो था वो एक्सटेंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बुल्स फुल पावर अपनी लगा रहे हैं और बेयर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये बेयर्स इसको नीचे नहीं ले जा पा रहे। अलबत्ता बुल्स की भी जो पार है या जो उनकी डिटर्मिनेशन है उसमें भी कमी आ रही है और राइट नाउ सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंडीशंस हो चुकी हैं, जो कि मैकडी बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बुल्स अगर अगेन अपना मोमेंटम गेन करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, तो बुल्स यहाँ से अपसाइड पर इसको ट्रेंड को स्विंग को ले जा सकते हैं, कैपेसिटी में हैं, पोजीशन में हैं। अगर उसको मैकडी को कैंडल्स के साथ मिलाकर रीड करें तो कैंडल्स स्टिल बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में बाउंड्री के करीब हैं और वो ट्रेंड अपसाइड पर ही इंडिकेट कर रही हैं, जो कि आगे आने वाले सेशन में भी हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत लाइकली है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 43,000 का टारगेट अचीव हो सकता है, होने की फुल कैपेसिटी अब बन चुकी है। 43,000 के लेवल के ऊपर अलबत्ता हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है और थोड़ी सी कंसोलिडेशन लंबे अरसे के लिए नज़र आ सकती है। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग्स। Thank you very much for watching my ideas trading YouTube channel.